रहा है? किस देश की करेंसी को आज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है? दोस्तों, इन सब सवालों का एक ही उत्तर है और शायद आपको भी इसका जवाब पता ही होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये सभी बातें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की हैं। पूरे विश्व में अमेरिका की एक अलग ही पहचान है। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। साथ ही तमाम देश अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। आज अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश माना जाता है और इसलिए इस देश को वर्ल्ड सुपर पावर भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमेरिका इतना ताकतवर कैसे बना? आखिर क्यों अमेरिका ही सुपर पावर है और ये देश दुनिया के अन्य देशों से इतना आगे कैसे निकल गया? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने कैसे पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमाया और सुपर पावर बनकर एक मिसाल दुनिया के सामने पेश की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की केस स्टडी और जानते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने में कामयाब हो पाया। एक समय था जब अमेरिका एक आम देश हुआ करता था। ये देश भी अधिकतर देशों की तरह ही गरीब और लाचार था। लेकिन लोगों का जीवन भी कोई खास नहीं था, या फिर आप कह सकते हैं कि एक समय विश्व स्तर पर अमेरिका की कोई पहचान नहीं थी। ये देश भी कई सालों तक गुलाम बनकर रहा। लेकिन कैसे अचानक दुनिया के सामने एक सुपर पावर बनकर सामने आया, ये जानने के लिए आपको अमेरिका के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका के इतिहास की शुरुआत सन 1492 में होती है। खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज पर निकले तो वो गलती से अमेरिका पहुंच गए और यूरोप सहित पूरी दुनिया को अमेरिका के बारे में पता चल गया। उस समय अमेरिका में नेटिव अमेरिकन रहा करते थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। जैसे ही ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों को अमेरिका के बारे में पता चला तो उन्होंने इस देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में ब्रिटिशर्स और अन्य यूरोपीय देशों के लोग अमेरिका आने शुरू हो गए। लेकिन यूरोपियंस बहुत ज्यादा समय तक अमेरिका के लोगों पर राज नहीं कर पाए और अमेरिका के लोगों ने अपने संघर्ष की बदौलत 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अब अमेरिका एक आजाद देश बन चुका था। लेकिन इस समय तक भी अमेरिका में विकास या इंडस्ट्रीज की शुरुआत नहीं हुई थी। और इस समय तो अमेरिका भारत और चीन से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत में ब्रिटिशर्स का राज था और पूरे विश्व में भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात हो रहा था। लेकिन आजादी के बाद अमेरिका में एक नए दौर की शुरुआत हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन इस देश के पहले राष्ट्रपति बने और उन्होंने इस देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत की। जब अमेरिका में धीरे धीरे लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही थी, यहाँ के राष्ट्रपति अपने देश को आगे ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अमेरिका में भले ही लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और यूरोपियन देशों की नीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अमेरिका ने कुछ देशों पर दबाव डालकर तो कुछ को अपनी चालाकी से, चाहे जैसे भी हो, ज्यादा से ज्यादा देशों को अमेरिका ने अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 1867 में अमेरिका ने रूस से पूरे अलास्का को केवल $7.2 मिलियन में खरीद लिया था। डील विलियम सेवर्ड और एडवर्ड डी स्टोइकल के बीच हुई थी। अमेरिका से बहुत दूर हवाई पर भी इस देश ने अपना शासन जमा लिया था। साथ ही पोर्टोरिको और फिलीपींस जैसे देशों को अमेरिका ने 1898 में अपने साथ जोड़ा। अब अमेरिका को विश्व स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अमेरिका के सबसे स्वर्णिम युग की बात करें तो वो 1900 से 1950 के दौरान आया। यही वो समय जब अमेरिका पूरी दुनिया के सामने एक सुपर पावर बनकर सामने आया। इसी समय में अमेरिका में एक बदलाव की आंधी आई। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था। लेकिन 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के अधिकतर बड़े देश पूरी तरह से तबाह हो गए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल जैसे सभी देश आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद इन सभी देशों में कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो गई और कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस चीज का फायदा अमेरिका ने उठाया। अमेरिका ने अपने देश में कंपनियों को न्योता देना शुरू कर दिया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिससे इसके इंटरनेशनल ट्रेड पर भी असर पड़ा। अब अमेरिका से यूरोप सहित दुनिया के कई अन्य देशों में सामान की सप्लाई होनी शुरू हो गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और इस देश की इकोनॉमी भी स्टेबल थी। अमेरिका के पास इससे काफी पैसा आने लगा और यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी। कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 1930 के दशक में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया। लेकिन इससे उभरने के लिए अमेरिका ने मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई शुरू कर दी। हथियारों की दुनिया में मानो अमेरिका ने क्रांति ही ला दी हो। जल्दी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों ने अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में हथियार खरीदे, जिससे अमेरिका को बहुत लाभ मिला। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में
हिस्सा तो लिया, लेकिन उन्होंने कोई भी युद्ध अपने देश में नहीं लड़ा। इस युद्ध में अमेरिका के भी कई सैनिक और लोग मारे गए। इस युद्ध ने यूरोप की बची खुची इकोनॉमी को भी तहस नहस कर दिया। लगभग दुनिया के सभी विकसित और विकासशील देशों में द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव देखने को मिला। इसके बावजूद अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए पूरे विश्व में अब अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर से ही होना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि यूरोपीय देशों के लोग भी अमेरिकी डॉलर खरीद कर रखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि मुसीबत की घड़ी में अब यही है जो उनके काम आ सकता है। 1944 में अमेरिका में सभी देशों के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो गए देश हैं, उन देशों में विकास कैसे होगा, इस पर चर्चा की जाए। इसी सम्मेलन में अमेरिका ने एक तरह से विश्व मुखिया बनने की अपनी दावेदारी पेश की थी। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे कई मानव इतिहास के महत्वपूर्ण फैसले इस सम्मेलन में लिए गए। अब चूंकि अधिकतर देशों में अमेरिकी डॉलर के जरिए ही व्यापार हो रहा था, तो अमेरिका ने बड़ी तादाद में डॉलर की छपाई का काम भी शुरू कर दिया। इससे डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर पड़ने लगा, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने जल्द ही इसे संभाला और मजबूत बनाया। साथ ही उन्हें इस बात का अंदाजा अच्छे से था कि आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की डिमांड में भारी इजाफा होगा। इसलिए उन्होंने सऊदी अरब सहित खाड़ी देशों को अमेरिकी डॉलर के जरिए ही व्यापार करने के लिए राजी कर लिया। इसके बदले में अमेरिका ने खाड़ी देशों से वादा किया कि वो रूस और अन्य यूरोपीय देशों से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएंगे। अमेरिका अब एक सुपर पावर बनने लगा था, इसलिए किसी भी देश ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर कोई देश ऐसा करता तो यकीनन अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं होता और ये उस देश पर हमला कर देता। 44 एलाइड देशों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि वे अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी मुद्रा में ही करेंगे। अब अमेरिकी डॉलर के जरिए पूरे विश्व में कारोबार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। 1947 में 23 देशों के जरिए GATT यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का प्रस्ताव रखा गया। इसका उद्देश्य व्यापार में आने वाले बैरियर्स को कम करना और केवल नेशनलाइजेशन की जगह ग्लोबलाइजेशन पर अधिक जोर देना था। GATT बाद में WTA यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद रूस द्वारा सोवियत यूनियन संघ की स्थापना की गई और यहीं से शुरू हो गई कोल्ड वॉर की। लेकिन कोल्ड वॉर आम युद्ध की तरह नहीं था। ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में एक आइडियल वॉर था। पूरा विश्व इस समय धीरे धीरे दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा था। एक तरफ USA था तो दूसरी तरफ USSR। लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर एक प्रॉक्सी वॉर बन गया। इसका मतलब था कि ये दोनों ही देश आपस में युद्ध नहीं करेंगे और न ही अपने देश की धरती पे युद्ध करेंगे। जो देश सोवियत संघ में शामिल थे, उन देशों में अमेरिका ने सरकार गिराने का काम शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। कहीं विपक्षी दलों की फंडिंग करके तो कहीं टेरर ग्रुप्स को फंड प्रोवाइड कराकर देश में बगावत करवाती। वहीं कुछ देशों में मुखिया को मारकर वहाँ अराजकता फैला दी गई। बोलिविया, अफगानिस्तान, ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना, ईरान और कांगो जैसे कई देशों के इंटरनल मैटर्स में अमेरिका ने दखल अंदाजी की। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन संघ दोनों ने ही बहुत पैसे खर्च किए। खासतौर पर अमेरिका ने इस दौरान अपनी मिलिट्री में बेहिसाब खर्चा किया। ये कोल्ड वॉर 1990 तक चला। इसके बाद सोवियत संघ बिखर गया और पूरी दुनिया में केवल अमेरिका ही एक सुपर पावर बचा था और तब से लेकर आज तक अमेरिका ही विश्व स्तरीय मुखिया की भूमिका अदा कर रहा है। आज अधिकतर देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। कई देशों को अमेरिका ने कर्ज दिया हुआ है। आज के समय में अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इस देश के पास जिस तरह के आधुनिक हथियार मौजूद हैं, उस तकनीक के बारे में कई देश सोच भी नहीं सकते। विश्व के 70 से अधिक देशों में अमेरिका के 800 से अधिक मिलिट्री कैंप बने हुए हैं, जिससे अगर कहीं पर भी युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका की सेना आसानी से अपना दबदबा बना सकती है। इन सबके अलावा एक अन्य वजह है जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनाने में मदद की है, वो है अमेरिका की इंटरनल पॉलिसीज। अमेरिका ने शुरू से ही अपने देश में टैलेंट को बढ़ावा दिया है।
दुनिया के लगभग हर देश से अमेरिका ने बेस्ट टैलेंट को अपने यहाँ इनवाइट किया है। इसलिए ये देश आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अन्य देशों से बहुत ज्यादा आगे है। आज लगभग हर बड़ी कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में ही बना हुआ है। सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा भी अमेरिका में ही है। ऐसा नहीं कि इन सभी कंपनियों और एजेंसियों में सभी लोग अमेरिका के ही काम कर रहे हैं, बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों से अमेरिका ने इन लोगों को सिलेक्ट किया है, जिसके लिए अमेरिका कोई भी कीमत देने को तैयार रहता है। अमेरिका अपने यहाँ काम करने वालों को अच्छी सैलरी और बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। सुनीता विलियम्स, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई जैसे कई भारतीय आज अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष पदों पर रहकर काम कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जर्मनी से थे, उन्हें असली पहचान अमेरिका में ही मिली। एलॉन मस्क एक साउथ अफ्रीकन है, लेकिन वे भी अमेरिका जाने के बाद ही पूरी दुनिया में विख्यात हुए। इस तरह के हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अमेरिकी कंपनी लोगों का ब्रेन ड्रेन करना अच्छे से जानती है। वहीं भारत जैसे कई देशों में टैलेंट की कद्र नहीं है और इसलिए यहाँ का टैलेंट अमेरिका जैसे विकसित देशों में काम करने के लिए मजबूर है। यही वजह है कि अमेरिका आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है और आने वाले कई दशकों तक कोई अन्य देश अमेरिका के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। आज अमेरिका की जीडीपी $20 ट्रिलियन से भी अधिक है, जो विश्व का 1/4 है। लेकिन आबादी के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका में विश्व के केवल 4.25% लोग ही रहते हैं। हालांकि इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। अमेरिका में इनकम इनक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इस देश का 42% पैसा केवल 1% लोगों के पास है। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में यूरोप के नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड जैसे देश अमेरिका से काफी आगे हैं। रहने के लिहाज से भी यूरोपीय देश अमेरिकी राष्ट्रों से बेहतर माने जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से शायद अमेरिका को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो केवल पूरे विश्व में सदा के लिए अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि आखिर अमेरिका किस तरह विश्व में नंबर 1 सुपर पावर बनकर